ఫాల్ తో బాధపడుతున్నారా? బీ బెటర్ వారి హెయిర్ గమ్మీస్ వాడండి, జుట్టు రాలడం తగ్గించుకోండి. వివరాలకి డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు సమతామూర్తి అప్పుడు గట్టి అయిపోయాడు చూడకని చెప్పి తెల్లారితే బయట పెడితే అన్ని ముస్లింలు రావడం. నీకు తెలంగాణ అభివృద్ధి కావన్నా రాజకీయాలు కావని చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు దేశ ప్రధాని తెలంగాణ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కోసం వస్తుంటే అడ్డుకోవాలని నిరసన చేయాలని చెప్పి పిలిపిస్తే నువ్వు తెలంగాణ వాదివే కాదు. అయినా నీకు తెలంగాణకు తెగదములు ఎప్పుడు అయిపోయినాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మోడీ గారు సహకరిస్తుంటే, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మోడీ గారు వస్తుంటే దీన్ని అభివృద్ధిని అడ్డుకోవాలని చూడడం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇది మూర్ఖత్వము. దీన్ని తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి. తెలంగాణ అభివృద్ధిని బీఆర్ఎస్ పార్టీ అడ్డుకుంటున్నది. మోడీ గారు అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నారు. నీకేమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం ఉంటే నువ్వు తెలంగాణ అభివృద్ధికి కాంక్షించే వ్యక్తి అయితే రేపు పరిశ్రమ రాను ఎందుకు రావు? ఏం పీకుడు పని ఏమన్నా నీకు అంటే బిజీ ఏంది నీకు అంటున్నా? రా రేపు రా, కొంచెం పొట్టుబడి చాలా చెప్తాను. నేనే ఆడ పెద్ద గజమాలు తయారు చేయను, పెద్ద గజమాల ఉన్నాయి. ఇంత పెద్ద గజమాలు చేస్తావు. మోడీ గారితోనే ఇస్తాను ఇంకా. మోడీ గారితో నీకు గజమాలు ఇస్తే రేపు ఆ బహిరంగ సభకు వచ్చినందుకు నీకు పక్క మోడీ గారితో సన్మానం చేస్తాయి. జాలిగా ఇది కూడా తెలంగాణ ద్రోహిగా మిగులుతాడు. రాసిపెట్టుకో, చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతుంది. మేమేమో కంపెనీలు మేము చేస్తున్నాం. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తుంది, రియాన్ ఫ్యాక్టరీ మూసేస్తుంది, అన్ని మూసేస్తున్నావు. మోడీ గారు ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ చేస్తే రాకపోతే, వందే భారత్ రెండోసారి రాకపోతే, ఇంకో విజ్ఞాపన మాత్రం ఇస్తే ఏమవుతుంది? ముళ్ళేమవుతుంది. ఊకే ఉడతావు అక్కడిక్కడ. ఊకే ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు చేస్తే ఓరవే రావే. బిజీయా, చాలా బిజీయా. నువ్వేం బిజీ అందరు. जनता के मन में घृणा है, जनता के मन में आक्रोश है। 30 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ धोखा किया गया है, मजाक किया गया है। छात्रों के जीवन के साथ घिनौना मजाक किया गया है। असहाय नौजवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट संजय बंडी जी उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके द्वारा पेपर लीक होता है, ये जो पीएससी का जो एग्जाम है उसकी लीकेज के हाथ केसीआर के कुटुंब तक जाते हैं। ये लीकेज माफिया चल रहा है तेलंगाना में। पहले लीकर माफिया, लूट माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, खनन माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, और केसीआर की सरकार ने एक और गिफ्ट दिया है, लूट माफिया। एक और गिफ्ट दिया है, पेपर लीक माफिया। ये पेपर लीक का खेल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। इतने एग्जाम, एक प्रेस्टिजियस टीएस पीसीएस के एग्जाम वो कैसे लीक हो गए? किसने लीक किए? उससे ध्यान बटाने के लिए डाइवर्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि मसले से डाइवर्ट किया जाए। जनता क्रोशित है केसीआर साहिब, आपके कुटुंब के अहंकार से, आपके कुटुंब के भ्रष्टाचार से, आपके कुटुंब के माफियाइज्म से। आज तेलंगाना में सरकार नहीं है, तेलंगाना के अंदर मंत्रिमंडल नहीं है। ये मंत्रिमंडल है अली बाबा 40 चोरों का मंत्रिमंडल है, जो रोज लूट की प्लानिंग बना रहा है, जिसके कारण तेलंगाना की जनता के मन में आक्रोश है। केसीआर परिवार के खिलाफ घृणा है, घृणा। केसीआर साहिब, ये जो आक्रोश है, ये घृणा जो केसीआर साहिब आपके परिवार के बारे में, आपकी सरकार के बारे में, तेलंगाना की जनता के मन में जो घृणा है, वो घृणा आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये आंदोलन आपकी जेल की दीवारें,
आपकी जेल की सलाखें तेलंगाना के आक्रोश और तेलंगाना के लोगों के मन में जो घृणा है, आपकी जेल की दीवारें और जेल की सलाखें उसको रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। इसलिए संजय बंडी को पकड़ना है क्योंकि वो तेलंगाना के नौजवानों की आवाज बनकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है। आप तेलंगाना के जनता की आवाज को दबाना चाह रहे हैं, संजय बंडी को जेल में डालकर तेलंगाना की आवाज को जेल में डालना चाहते हैं। तेलंगाना की आवाज रुकेगी नहीं, तेलंगाना का आंदोलन रुकेगा नहीं। तेलंगाना के नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए, तेलंगाना के बच्चों के भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। संजय बंडी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा जब तक कि तेलंगाना की जनता को इंसाफ न मिले। और मैं कहना चाहता हूं केसीआर साहब, आपने पहले भी गैर जमींदाराना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से संजय बंडी को उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यालय से ग्रिलें उखाड़ उखाड़ कर, ऐसे जैसे रात को किसी आतंकवादी को, चोर को पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ा। अब दूसरा प्रयास भी हुआ। आपकी जेल की दीवारें अब तेलंगाना की आवाज को रोक नहीं सकेंगी। जितनी मर्जी ऊंची दीवारें कर ले केसीआर, ये आक्रोश की तूफान है। तेलंगाना के अंदर तुम्हारे परिवार के खिलाफ जो आक्रोश है वो अब सुनामी में बदल चुका है। ये सुनामी तुम्हारी सरकार को बहा के ले जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना की जनता की आवाज के लिए, तेलंगाना की जनता के इंसाफ के लिए लगातार संघर्ष करेगी। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर साहब, कौन है किंग पिन? किससे ध्यान हटाना चाहते हो? तेलंगाना की जनता का एक एक नागरिक जान चुका है। पेपर लीकेज और ये लीकेज माफिया के पीछे आपका कुटुंब काम कर रहा है। दोस्ती निभाइए, लेकिन ऐसे दोस्त जो तेलंगाना की जनता को, तेलंगाना के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करें। आपने उनको पाल रखा, उनको ठेके दे रखे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आपने एग्जामिनेशन की कैलकुलेशन भी नहीं होती, ऐसी कंपनियों को, अपने दोस्त की कंपनियों को ठेके दे रखे जिनसे एग्जाम का कैलकुलेशन नहीं होता। 27 स्टूडेंट्स, 27 बच्चे तेलंगाना के आत्महत्या कर चुके हैं। आज उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही हैं आपके कुटुंब को। उन बच्चों की आत्माएं धिक्कार रही हैं केसीआर साहब आपके कुटुंब को, आपके अहंकार को। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही क्योंकि आपने सत्ता के लोभ और सत्ता की लिप्सा का वो चश्मा डाल रखा है। आपको दिख नहीं रहा है। जनता का आक्रोश है और वो आक्रोश रुकने वाला नहीं है। जनता जानना चाहती है इंटर का एग्जाम लीक, पीसीएससी का एग्जाम लीक, हर एग्जाम लीक, और लीक के पीछे कहीं ना कहीं आपके कुटुंब का हाथ दिखता है। क्यों नहीं देते आप संजय बंडी का मोबाइल? संजय बंडी जी का मोबाइल आपकी पुलिस लेके गई। वो मोबाइल कहां पर है? वो तो मोबाइल हम लेके रहेंगे। संजय बंडी का मोबाइल हम लेके रहेंगे। आज केसीआर की पुलिस के कुछ अधिकारी मोबाइल चोर बन गए, मोबाइल चोर बन गए। उल्टा कह रहे हैं मोबाइल संजय बंडी नहीं दे रहा। अरे भैया,
देर रात आते हो, चोरों की तरह आते हो, बिना बताए आते हो, बिना हाथ में कागज लिए आते हो, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का आप सहारा छोड़कर, कानून को साइड में रख के, मानवता को चीर कर देश के लोकतंत्र के एक सदस्य को, देश की लोकसभा के एक सदस्य को चलती हुई लोकसभा के सदन के समय तो देना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी संजय बंडी जी के मोबाइल के लिए हर प्रयास करेगी। हम न्यायालय के पास भी जाएंगे, हम लोकसभा के स्पीकर के पास भी जाएंगे कि केसीआर ने तेलंगाना की बहादुर पुलिस को मोबाइल चोर बना दिया। जनता जानना चाहती है केसीआर साहेब, डाटा चाहिए तो आप डाटा तो भैया मोबाइल का डाटा तो कंपनी में भी है, निकालिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केटीआर का भी डाटा निकालकर सार्वजनिक करिए। ये गैर कानूनी ऑर्डर, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी विनती करूंगा कि कमिश्नर साहेब आप मालिक नहीं है, मालिक तेलंगाना की जनता है। आप जनसेवक हैं, जनसेवक की तरह व्यवहार करें। आप कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। लग रहा है कि कमिश्नर साहब झूठा पर्चा डालने के ऑर्डर तो आपको दिया जा रहा है, लेकिन कोई ईमान होता है, वो शपथ आपको याद करनी थी। कानून की धज्जियां उड़ाते समय आपको सोचना था, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ते हुए आपको सोचना था कि आपने क्या कानून की पालना की, नियमों की पालना की। किसको खुश कर रहे हो? जिसको खुश कर रहे हो वो 5 महीने का मेहमान है। ये कुटुंब 5 महीने का मेहमान है। ये 5 महीने बाद ये कुटुंब की सत्ता तेलंगाना से जाने वाली है, जाने वाली है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष संजय बंडी जी को 5 अप्रैल देर रात्रि केसीआर के इशारों पर गैर कानूनी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको पकड़ा था। देश के न्यायालय ने, इस पर हमें पूरा विश्वास है, कानून व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। कुछ पुलिस के अधिकारी केसीआर के हाथ की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप टीआरएस के सदस्य बन के नहीं, आईपीएस आईएएस अफसर बन के काम करिए। आपने देश के संविधान की शपथ ली है, ना कि केसीआर की वफादारी की शपथ ली। गैर कानूनी तौर पर मनगढ़ंत केस में फंसाने का प्रयास, झूठी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की पंचायत के सदस्य, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य, लोकसभा के सदस्य को बिना वारंट दिखाए, बिना एफआईआर दिखाए, बिना अपराध बताए जबरन गिरफ्तार किया गया। इनको छोड़ा है। मैं समझता हूं ये संजय बंडी जी को जो छोड़ना है, ये तेलंगाना के विद्यार्थियों की जीत है, तेलंगाना के नौजवानों की जीत है। तेलंगाना के अंदर जो अत्याचारी केसीआर की सरकार है,
भ्रष्टाचारी अहंकारी जो सरकार है, उस सरकार के खिलाफ जो लोग तेलंगाना में लड़ रहे हैं, ये जीत उस हर नागरिक की जीत है, तेलंगाना के ईमानदार नागरिकों की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये धर्म की जीत है। अहंकार में चूर, अहंकार में चूर, लूट कसूट करने वाली ये सरकार लगातार अत्याचार कर रही है। आप सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पुलिस इस तरह अत्याचार कर रही है, तो आम तेलंगाना का नागरिक के अधिकारों की रक्षा कौन करता हो? आम तेलंगाना के नागरिकों पर कितने अत्याचार होते होंगे। जिस राज्य में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वारंट नहीं दिखाया जा रहा, उसको अपराध नहीं बताया जा रहा, उसको एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई जा रही, तेलंगाना के अंदर जंगल राज चल रहा है। तेलंगाना में केसीआर के जंगल राज की सरकार है। हमारे गांव में कहते हैं, ना खाता ना बही। खाता बही यानी ना कॉन्स्टिट्यूशन ना कानून, ना खाता ना बही। जो केसीआर कहे वो सही, ये चल नहीं सकता। देश में कानून का राज है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, भारत का संविधान का राज है, केसीआर के कुटुंब का राज नहीं है। హెయిర్ ఫాల్ తో బాధపడుతున్నారా? బీ బెటర్ వారి హెయిర్ గమ్మీస్ వాడండి, జుట్టు రాలడం తగ్గించుకోండి. వివరాలకే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ని క్లిక్ చేయండి.